हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी किरचॉफ्स लॉ पर। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी सर्किट में अगर रजिस्टर हैं मोर देन 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, वो सेल हो गए, एक या दो या तीन सर्किट में मोर देन 1 सेल, वैसे केसेस में किसी पर्टिकुलर गिवन रजिस्टर में पूछ लिया जाए करंट कितना आएगा, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। वोल्टेज पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए किरचॉफ लॉ हमें क्या करना है, यूज करना है। एग्जाम में जब तक मेंशन करके नहीं आता है कि इस सर्किट को या इसमें रेजिस्टेंस पे करंट बताना है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, तब तक आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर बोल देता है कि नहीं किरचॉफ्स लॉ से ही करना, और वैसे भी किरचॉफ्स लॉ के दो हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट, या दो लॉ कह सकते हैं उसको हम लोग, उन दोनों में से भी अगर किसी को मेंशन करता है कि नहीं इसी से करना है, तो आपको उसी से करना होगा। खैर हम दोनों से देखेंगे और सिंपल दोनों हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लॉ है इसका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है ये। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ कह लीजिए। और इसी का एक और नाम हो सकता है किरचॉफ्स नोडल लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। मतलब काफी नाम इसके हो गए, तब तो हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। KN मतलब किरचॉफ्स जंक्शन नोडल लॉ। नोडल होता है आपका, जैसे हमारे पास ऐसे वायर कटिंग पिटिंग्स में मिले हुए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वायर आके यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम नोड भी कहते हैं। क्लास 11 पढ़ा होगा ना नोड। और KJL किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, तो ये जंक्शन भी एक तरह से कि यहाँ पे मोर देन वन लाइन मैच कर रही है, जैसे रेलवे ट्रैक पे होता है ना जंक्शन, वैसे। और KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसमें करंट की कहानी है, इसलिए किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं इसको हम लोग। तो पहला लॉ ये है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि अगर किसी जंक्शन पे मान लीजिए कि ये 6 वायर्स आके जुड़े हैं, अब ये कहाँ गए उससे मतलब नहीं है, ये आकर यहाँ जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 वायर हैं। इनमें करंट हो सकता है, मान लीजिए कि जंक्शन के बाहर जा रहा है, इसमें जंक्शन से बाहर जा रहा है, इसमें जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसमें जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब इस वाले में पूछ ले कि किधर जाएगा, कितना करंट होगा, ठीक है। इस वाले में हमसे पूछ रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी और किधर जाएगा। यदि इनमें मान लीजिए 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर, इसमें हमें नहीं पता कितना एम्पियर है, 6 वाले वायर में हमें नहीं पता कितना एम्पियर है। लेकिन डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो इनमें सब में पांचों में दिया, बस इसमें नहीं दिया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर अलजेब्रिक सम कीजिए किसका, करेंट्स का, और उसको किसके बराबर कर लीजिए, 0 के। सिंपल सा। अलजेब्रिक सम का मतलब विद साइन, तो हम साइन के लिए क्या करते हैं, इस जंक्शन की तरफ जिनकी एरो है उनको मान लीजिए इनकमिंग करंट, और जो जंक्शन से अवे एरो है उसको क्या मान लेते हैं, आउटगोइंग करंट। तो इसमें यह होता है कि यदि हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लें, तो वही आउटगोइंग करंट को क्या लेना होगा, नेगेटिव, या आउटगोइंग को पॉजिटिव लीजिए तो इनकमिंग को नेगेटिव लेना होगा। किसी एक को आप असाइन कर सकते हैं, हमें यही करना है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। सिंपली सोचिए, नहर है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे नहर आके मिले 6, इसमें से नहर में से पानी आ रहा है, मान लीजिए इसमें से 3 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इसमें से 4 लीटर, इसमें से 5 लीटर पर सेकंड आ रहा है, और इधर से 2 लीटर पर सेकंड जा रहा है, इधर से 1 लीटर पर सेकंड चला जा रहा है, तो बाकी पानी जाएगा कहाँ, इसमें ना, तो इसमें से पानी जाएगा। ये तो अभी तक हम सोच रहे हैं कि जाएगा। चलिए एज्यूम कर लिया कि इतना करंट जा रहा है, आई। तो हमारा इस KCL के अकॉर्डिंग क्या है कि इनकमिंग को अगर हम प्लस लेते हैं, तो देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये तीनों आ रहे हैं, तो इनको प्लस लेते हैं, तो 3 + 4 + 5, ये होगा 3 के 3 प्लस, ऐड करेंगे। सम का मतलब होता है, सम अलजेब्रिक का मतलब सम, ये समेशन जो लगा है सिग्मा जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब सम ही करना है, सम हमने किया है। लेकिन जो आउटगोइंग है उनको क्या लेकर लिखना है, माइनस में, -1, इसका -2, और इसका हमें नहीं पता है, तो इसको हमने माना है कि ये बाहर ही जा रहा है, तो बाहर जाएगा तो -i, ठीक, बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, सबको जोड़कर 0 के बराबर। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 -i, और ये 4 3 7 7 12, 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ का कट करें तो i = क्या हो जाएगा, 12 - 3, ये 3 इधर चला आएगा प्लस होकर, तो यहाँ प्लस और माइनस जब हम गायब करेंगे तो ये 3 इधर माइनस होगा ना, कितना बचेगा, 9।
सब अगर एम्पियर में है तो पता चल गया कि इसमें से 9 एम्पियर बाहर जाएगा। अभी बाहर जाने वाले कितने करंट हो गए 9, 3 यहाँ से 12 हो गए, और आने वाले कितने हैं 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 आ रहा है, 12 चला जा रहा है। अगर आप चाहते कि नहीं हमें ये तो पता ही नहीं था कि बाहर जा रहा है, हम अगर अंदर मान लेते तो ठीक अच्छी बात है, इसको अंदर मानिए, इसको अंदर, इसको अंदर, इसको अंदर, मतलब जंक्शन की तरफ, तो इन चारों को प्लस ले लीजिए, तो 4 3 5 प्लस और आई भी प्लस, ये भी प्लस कर लीजिए, ये तो प्लस था ही, इसको भी प्लस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस रहता, जैसे इनको माइनस करते हैं हम सब माइनस हो जाता, तो माइनस आई बराबर इतना, तो माइनस आ जाता 9। तो माइनस का मतलब क्या है कि आपने इधर लिया और आंसर आया -9, इट मीन्स कि आपने डायरेक्शन बस गलत किया है, ऐसे पलट दीजिए, हो गया आंसर। तो अब ये बस सोचिएगा कि हम डायरेक्शन हमें नहीं पता तो हम कैसे सोचेंगे कि ये अंदर ही होगा या बाहर होगा, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, बट इतना ध्यान दीजिएगा कि यदि इनकमिंग को प्लस मार रहे हैं तो हमेशा इनकमिंग को क्या करना है, प्लस ही लेना है। क्लियर? चलिए अच्छा, पहला लॉ ये था हमारा। सेकेंड लॉ किरचॉफ सेकेंड लॉ है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसको हम लोग कहते हैं, इनके भी ऐसे ये दो नाम हो गए। पहला केवीएल, वो था किरचॉफ्स करंट लॉ, सी करंट है, एन नोडल है और जे जंक्शन है। यहाँ पे केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं इसको हम लोग, या किरचॉफ्स लूप लॉ। लूप मतलब एक पूरा का पूरा क्लोज सर्किट, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एक छोटा सा सबसे सिंपल सा एक सर्किट लेते हैं, मान लीजिए एक रेजिस्टर है R, इसको एक सेल से जोड़ दिया हमने जिसकी वोल्टेज कितनी है V। अच्छा, इसको हमने प्लस लिखते हैं, इसको माइनस लिखते हैं, बड़े को प्लस लिखते हैं, छोटे वाले को माइनस, तो सिंपल सी बात है, प्लस से करंट निकालते हैं हम, कन्वेंशनल है ये कि प्लस से करंट हमने निकाला, वो रजिस्टर में ऐसे जाएगा, ऐसे निकल आएगा। फिर यहाँ पे क्या सीखना हमें कि करंट रजिस्टर के जिस टर्मिनल से अंदर एंटर करता है, एंट्री पॉइंट वो प्लस, और जहां से टर्मिनेट होता निकलता है उसे क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से कहां जाता है, लो, तो ये हाई वोल्टेज रहा होगा, ये लो, तभी तो करंट इधर गया होगा, इसलिए प्लस और माइनस लिखते हैं। नाउ इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगाएंगे आप, तो लूप लॉ मतलब लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए या सेकंड लॉ की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक लूप चाहिए, तो यह लूप एक दिख रहा है आपको, ठीक, लूप मतलब पूरा का पूरा क्लोज्ड सर्किट। आप इसके नाम लिख लीजिए A B C और D, तो लूप का नाम हो गया A B C D। A वापस A पर लूप A B C D A पूरा का पूरा लिखना होगा, वापस यहीं तक आएंगे तभी तो लूप बनेगा ना, तो A से चला और वापस A पर आए। इस लूप में यदि हम KVL लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो लॉ कहता है कि आप एक पॉइंट से कहीं से भी चलना शुरू करिए, इन चार कोनों में से किसी एक जगह से चलिए, ऐसे चलिए क्लॉकवाइज या ऐसे चलिए एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। तो हम मान लेते हैं कि A से हम स्टार्ट करना चाहते हैं और कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज इस लूप में, तो यहां से चलेंगे तो B तक चलिए, कुछ मिला नहीं, वायर सीधा है, कुछ नहीं हुआ। फिर यहां से यहां तक चलेंगे तो बीच में कौन मिल रहा है, रजिस्टर, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कौन देता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V वोल्टेज बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ का वोल्टेज कितना लॉस हुआ, अगर वोल्टेज निकालना हो तो यहाँ का करंट कितना गया था I, और वहाँ का रेजिस्टेंस कितना R, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा I इंटू R यहाँ का, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज लॉ का मतलब वोल्टेज को ही जोड़ना है और क्या करना है, सारे वोल्टेज को जोड़ के जीरो के बराबर करना है। जैसे फर्स्ट लॉ में था सबको जोड़ो, करंट को जीरो बराबर करो, यहाँ भी सब वोल्टेज को जोड़ो किसके बराबर करो, जीरो, ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। तो हमने यहाँ का वोल्टेज लिखा IR। अच्छा, साइन की बात करेंगे, अलजेब्रिक सम का मतलब साइन की बात होती ना, वहां तो इनकमिंग और आउटगोइंग के अकॉर्डिंग बोल दिया, यहाँ क्या बोलेंगे, तो यहाँ आप चलिएगा ऐसे, जो बाद में साइन पड़ता है वो लीजिए। हम यहाँ से चले, कुछ नहीं मिला, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ मिला, बाद का साइन माइनस है, यहाँ का वोल्टेज लिख दिया यार। फिर आगे बढ़िए, कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं, फिर यहाँ से यहाँ जब बढ़ेंगे तो बीच में ये मिल रहा है, यहाँ का वोल्टेज कितना है V, पहले वाला की बाद वाला साइन, बाद वाला प्लस, बराबर क्या करना है, जीरो। क्यों बराबर, क्योंकि वापस A पे पहुंच गया, A से चलो A पे पहुंच गया, सब हो गया, बराबर कर दिया हमने क्या, जीरो। अब यहाँ से V बराबर क्या हो गया, IR, बन गया सिंपल सा आंसर। समझ में, हमें I पूछता किसमें I बताइए, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V बाई R। ये सिंपल सा एकदम सबसे सिंपल सर्किट था। अभी हम लोग इससे कॉम्प्लिकेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जस्ट तुरंत, ठीक है। ये था हमारा KVL और KCL किरचॉफ्स लॉ। हम दो क्वेश्चंस को जो भी पकड़ेंगे दोनों तरीके से कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, ठीक। तो पहला प्रॉब्लम पकड़ते हैं जिससे दोनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। एकदम सिंपल से चलेंगे अच्छे क्वेश्चन तक, और ये दोनों याद रहे, लॉ ये नहीं भूलना नहीं है, वोल्टेज को सम करना अलजेब्रिकली, करंट को सम करना अलजेब्रिकली, और दोनों को जोड़ के क्या बराबर करना है, जीरो के। वहां से हम सारी चीजें पता कर सकते हैं।
तो सबसे पहली प्रॉब्लम करते हैं हम लोग ऐसा कुछ। यहाँ बैटरी न लेते हैं, अभी सिंपल करते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब इनके नाम हमने से क्या लिखा है, इन्होंने इतना मार्क किया है, यहाँ लिखा है 100 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। रजिस्टर को इक्वल रख लेते हैं सिंपल रखने के लिए, और इसको कर लेते हैं 10 वोल्ट, 10 करते हैं 5 वोल्ट करते हैं, और इसको और कहीं नहीं है, बस इतना ही है। अब हमसे बोला है कि इस वायर में यदि 2 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है और इस वाले में जा रहा है ऐसे 1 एम्पियर, 2 ना करिए, इसको 3 कर लेते हैं, बस ऐसा दे दिया है आपको। और पूछा है फाइंड आउट वोल्टेज एट बी, वोल्टेज एट सी, वोल्टेज एट डी। अगर ये मिल जाएगा आपको ए बी सी डी, ए तो पता ही है कितने वोल्टेज पर है, 100 पर प्लस में। अगर ए पता चल जाए, बी सी डी निकाल लीजिए आप, तो आपसे ये भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। वी ए माइनस वी बी पूछ ले, वी ए माइनस वी सी पूछ ले, या वी बी माइनस वी सी पूछ ले, जो भी कुछ पूछेगा आपको हर एक पॉइंट का क्या आना चाहिए, पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। तो लॉजिक और जो केवीएल है, मतलब किरचॉफ्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए। हमने क्या बताया आपको कि करंट जिधर से एंट्री करे रजिस्टर में उधर से प्लस, जहां से निकले माइनस, प्लस माइनस, करंट प्लस माइनस, करंट यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 एम्पियर आया था, यहाँ तक सीधा आएगा, कहीं बदलेगा नहीं, रास्ता है नहीं। यहाँ से 1 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर, और करंट इधर से आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। ये रजिस्टर का काम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी। बैटरी का बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, स्मॉलर नेगेटिव में ऐसा प्लेट को लेते हैं, और कैपिटल प्लेट को या लार्जर प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस बोलते हैं। नाउ हमें बी निकालना, पहला पार्ट, दूसरा सी और तीसरा डी। तो बी निकालना, तो बी यहीं तक है ना, सिर्फ इतने ब्रांच को बनाइए, सिर्फ इतने ब्रांच को ले लीजिए। इस को हम लिख लेते हैं ब्रांच नंबर 1। इस ब्रांच को अगर हम लेते हैं और अलग से ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा है। बी है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, 2 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 100 वोल्ट है, ए है, इधर से करंट जा रहा है 3 एम्पियर। ठीक, इतना काम हो गया, अलग से बना दिया। अच्छा, इसमें मैंने क्या कहा आपको, आप लगा दो वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया मैंने, लूप होना चाहिए, तो लूप तो यहाँ दिख नहीं रहा, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिक तरीका क्या बता रहा हूँ मैं, आप केवीएल अप्लाई करिए। केवीएल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहाँ सर्किट क्लोज नहीं है, फिर भी देखिए क्या तरीका हो सकता है लगाने का। बंद तो क्लोज ही जाएगा, लेकिन करते कैसे ऐसे, यहाँ से चलिए, जिधर से करंट चल रहा है ना उसी डायरेक्शन से आगे बढ़िए, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ से आता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये हाई होगा और ये क्या होगा, लो, तभी तो करंट इधर जा रहा है। अच्छी बात है यहाँ पर। तो इसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, जो हाई वोल्टेज होता है उसको लिखेंगे प्लस में, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ काम हो गया खत्म, प्लस वी लिखा, जो कि बाद में हम 100 कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। आई 3 एम्पियर इसमें से जा रहा है, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो कितना हो गया, 3 इंटू 2। लेकिन पहले कर लेंगे कि बाद का, तो बाद का साइन कहाँ का लेना है, बाद का। यहाँ पे आइए, यहाँ पे वोल्टेज 5 है सीधे, इसमें आई आर करना ही नहीं है, सीधे 5 वोल्टेज दिया है। पहले का कि बाद का, तो बाद का लेंगे, इधर चल रहे हैं तो बाद का ये पड़ेगा ना, माइनस ले लिया। फिर आगे यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना, 3 एम्पियर इसमें भी आएगा ना, तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, माइनस की प्लस, माइनस की बात कर लेना है। फिर यहाँ पहुंचे तो हमने कहा था ना कि ये और ये में से कौन लो है, ये लो है, तभी तो करंट इधर आ रहा है, तो लो वाले को ऑटोमेटिक माइनस में लिख लेंगे और टोटली क्या कर लेंगे, जीरो। खत्म हो गया ना, इसके बाद जीरो कर लीजिए। सर्किट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग किसी भी ब्रांच को पकड़ सकते हैं। हायर टू लोअर जाना है, यहाँ का हायर का प्लस लेना है, लोअर का माइनस लेना है, बीच वाले में का सबका बाद का टर्म लेना है, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस। देखिए सबका माइनस लिया है। रजिस्टर होगा तो IR करिएगा, बैटरी होगा तो सीधे उसकी वोल्टेज लिख लीजिएगा। खत्म। इतना करने के बाद इसको देखिए, VA माइनस VB, VA माइनस VB और इक्वल टू इन सबका माइनस प्रोडक्ट उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा, 17, है ना। 17 हो गया। और A की वैल्यू कितनी थी, 100 यहाँ लिख दीजिए, 17 को उधर लाइए, VB को उधर ले जाइए, तो VB की वैल्यू कितनी आ गई,
100 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 83 होगा ना, देख लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन है मैथ का। हाँ 7301190, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। नाउ ये हो गया हमारे पास कि बी का हमें प्रोडक्ट वो मिल गया, वोल्टेज यहाँ का हम लिख लेते हैं 83 वोल्ट। अब हमें कहाँ का निकालना है? सी का। तो सी का निकालना तो सिर्फ इतने को ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो सोचिए करंट इधर जा रहा है तो यहाँ का वोल्टेज इसके कंपेरिजन में क्या होगा? हाई। तो यहाँ का लिखेंगे वी बी प्लस में, ठीक। फिर यहाँ का बाद का कि पहले का, बाद का माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? आई इंटू आर, आर है 2, आई है 1, तो कितना हो गया? 2 इंटू 1। फिर यहाँ का माइनस लिखेंगे क्योंकि लोअर है, खत्म हो गया ना, तीन ही लोग तो थे, यहाँ का और यहाँ का, बराबर क्या करना है? 0। VB कितना आ चुका था? 83 माइनस 2 माइनस VC बराबर 0। तो VC को उधर ले लीजिए, प्लस हो जाएगा, 83 में से 2 गया माइनस, कितना हो जाएगा? 81 वोल्ट। देखिए C भी आ गया। और D के लिए करना होता इसको पकड़ लेते, इधर रास्ते में चलते, इधर 2 एम्पियर आ रहा है तो इधर रास्ते से आएंगे तो यहाँ का हाई लिखेंगे तो VB प्लस में, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ का क्या लिखेंगे? बाद का कि पहले का? बाद का माइनस I इंटू आर, 2 इंटू 2। फिर यहाँ का लोअर है माइनस VD बराबर 0। तो VD को उधर पलट लीजिए, VD हो जाएगा, यहाँ पे 83 था और 2 2 4, तो 83 में से माइनस 4 करें कितना बचेगा? 79 वोल्ट। सही है, हो गया सबका। अब हमें डिफरेंस पूछता कि VB माइनस VC बताइए, VB माइनस VD बताइए, VA माइनस VD बताइए, सब बता सकते हैं, ठीक। अगर हमसे यहीं का प्रोडक्ट पूछता, यहीं का वोल्टेज बताइए, इसको नाम लिखता मान लीजिए D, तो क्या करते हैं? सॉरी E, तो क्या करते हैं? सिर्फ इतने को लीजिए, इतने को लेकर अलग से बना लीजिए। A यहाँ पर है, E यहाँ पर है, ये 2 ओम का है, इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, ये नहीं लिखा हो। अब इसको अप्लाई करिए, हायर वाले को प्लस में, करंट इधर जा रहा है तो बात कर लेंगे माइनस 2 इंटू 3, 2 ओम और 3 एम्पियर 2 ओम हो गया यहाँ का। फिर यहाँ का माइनस लोअर VE बराबर 0, तो VE उधर भेज दीजिए इस तरफ, इनका कितना हो जाएगा? 100 माइनस 6 94। यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया? यहाँ का 94। सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए ये तो हमारा पहला तरीका कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें लूप ना हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज पूछ ले, किसी भी प्लेस का वोल्टेज पूछ ले, आप आराम से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको ना लूप की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल सा बेसिक तरीका ये है कि आप रजिस्टर में साइन कैसे देते हैं, करंट के एंट्री प्लस करंट के एग्जिट माइनस देंगे टर्मिनेशन, और बाकी चीजें बाद वाले का साइन ले लेके वोल्टेज को सम करके क्या है ना 0 के बराबर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, ये सर्किट के ऐसे क्वेश्चंस की जब अगर हम प्रैक्टिस कर लें बहुत सारे क्वेश्चन का तो देख कर आंसर बता सकते हैं। मान लीजिए 3 ओम ये है, 5 ओम ये है, और ये है 15 वोल्ट की बैटरी। अब पूछ ले कि फाइंड आउट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर या फाइंड आउट द करंट इन 5 ओम रेजिस्टर। क्या करेंगे? दो तरीके, पहला KVL, दूसरा KCL। KVL से करते हैं पहले हम इसको। KVL क्या कहता है? लूप सोचिए, लूप में वोल्टेज का सम कीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए। तो हम KVL के लिए लूप सोचते हैं, तो देखिए यहाँ पे सीधे 3 लूप दिख रहे हैं। पहला तो ये छोटा वाला, दूसरा ये छोटा वाला, फिर एक तीसरा बड़ा वाला, ठीक। तो लूप से पहले की स्टेप में बताऊँ आपको KVL अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले बैटरी का सिंबल लगाइए, प्लस और माइनस हो गया। फिर बैटरी से करंट एज्यूम कर लीजिए आई। अगर अकेला बैटरी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब 2-3 आएंगे तो क्या करना वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यहाँ से एक बैटरी था, वहां से कितना करंट मान लीजिए आई, पहला दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जाइए, करंट को डिवाइड करिए। यहाँ पहुंचेंगे तो करंट इधर भी जाना चाहेगा, इधर भी जाना चाहेगा। इधर आएगा तो मान लीजिए कि I1 इधर जा रहा है और इधर कितना जा रहा है I2। सोच सकते हैं ऐसा, I1 I2 मान लिया हमने। तो ये तो कंफर्म हो गया कि I किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के। इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये I2 इधर से घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा और ये I1 इधर से घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा। I1 इधर से, I2 इधर से। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर जाने के लिए I। तो बैटरी से अगर करंट आपने I निकाला है तो इसके अंदर I जाना भी चाहिए, ये याद रखें। अगर आप करंट डिवाइड करते हैं
तो बाद में यहाँ पर आने पर घुमा फिरा के जब बैटरी के अंदर जाए तो करंट सेम वही होना चाहिए जितना यहाँ से क्या हुआ था, निकला था। ठीक, अच्छा अब जब ऐसा हो गया तो मतलब आप पूरा का पूरा काम कर चुके हैं। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, साइन की बात कर रहा था मैं, रजिस्टर की साइन की बात करें तो करंट जिधर से एंट्री करेगा वो प्लस और जहां से निकलेगा वो माइनस। एंट्री यहाँ से हो रही प्लस और यहाँ से निकलेगा माइनस, हो गया। अब लगाते हैं लूप लॉ, तो इस लूप का नाम लिखते हैं ए बी सी डी और इसका कर लेते हैं ई और एफ। तो लूप नंबर 1, इसका खैर कोई जरूरत नहीं अभी। लूप नंबर 1 क्या कौन सा लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, ए। दिख रहा होगा आपको ए बी सी डी ए बी सी डी ए, है दिखा। अब इसमें आप किसी भी तरीके से घूमना, क्लॉकवाइज घूमना चाहेंगे ऐसे घूम लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, चलिए क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे लूप नंबर 1 में। तो यहाँ से मान लीजिए चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ मिला नहीं, यहाँ से यहाँ तक यस यहाँ मिल रहा है, कौन मिल रहा है, यहाँ का आई आर करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर में क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई 2 है और 3 आर है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू आई 2। साइन कौन सा लेंगे, माइनस की प्लस, तो इधर चल रहा है ऐसे तो बाद का क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। फिर ऐसे चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये मिल रहा है ना कितना वोल्ट 15, यहाँ आर आई का मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा क्योंकि खुद वोल्टेज है अपने आप में, कौन सा माइनस की प्लस, तो ऐसे चल रहा है तो बाद में कौन पड़ रहा है माइनस। फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए, कोई मिला रास्ते में नहीं, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में एक और 2 लोग मिले थे, 2 का वोल्टेज लिख दिया बराबर किसके 0 के, खत्म। 15 को उधर भेज दिया, I2 बराबर सीधे सीधे क्या दिख रहा है 5 एम्पियर। ठीक, अब इसमें ये लगा लीजिए, ये लूप नंबर 2 इसको बना लीजिए, इसको लिख लीजिए लूप सी ई एफ डी सी, दिख रहा है आपको सी ई एफ डी सी। ठीक, अच्छा इसमें हम यहाँ से चलना चाहें, यहाँ से चलना, जहाँ से मन करें, हम ऐसा नहीं करें कि एक ही जगह से चलना, कहीं से भी चलिए। तो मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कौन मिल रहा है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा आई आर, I1 और 5 I1, पहले का कि बाद का माइनस, फिर बड़े 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 कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ मिला नहीं, यहाँ मिल रहा है कितना वोल्ट 15, पहले की बाद का, ऐसे चल रहे हैं तो बाद में कौन मिलेगा प्लस बराबर 0, पहुंच गए ना वापस सी पर। तो यहाँ से I1 की वैल्यू सीधे से दिख रही है कितना 3 एम्पियर। ये देखिए इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। ठीक, ये था सिंपल तरीका KVL से। दूसरा करते हैं KCL से, देखिए वो कितना इजी हो जाता है इसके कंपैरिजन में। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ KVL ही लग सकता है, KCL नहीं लग पाता, इसलिए हमें दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना होगा। सेम क्वेश्चन करते हैं वापस KCL से। $15 वोल्ट और ये 3 ओम, ये 5 ओम, यहाँ पर हम लोग माइनस प्लस कर लेते हैं और क्या करते हैं नेक्स्ट, हाँ बस इतना कर लीजिए, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए माइनस और प्लस, अच्छा बैटरी अगर ऐसे बना है, देखिए बैटरी अगर ऐसे बना है 15 वोल्ट लिखा है, इट मीन्स कि इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर प्लस वाले का वोल्टेज V1 और माइनस वाले का V2, तो जो 15 लिखा होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। हमेशा बैटरी पे जो भी वोल्टेज मार्क किया गया है वो क्या होता है, वो बैटरी के प्लस और माइनस प्लेट्स के वोल्टेज का डिफरेंस लिखा होता है। अगर मैं कहूँ ये 15 है तो ये हो सकता है 15 हो, तो इसमें इसको क्या होना पड़ेगा 0, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 15। इसको मैं कहूँ 25 का होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा 10, ताकि डिफरेंस फिर से कितना है 15। तो अगर मैं कहूँ ये 15 वोल्ट का है लिखा है यहाँ पर, तो अगर मैं इस प्लस वाले को बोल दूं कि ये वाला प्लस से ये जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं 15 वोल्ट, तो माइनस वाले को कितना लेना पड़ेगा 0, तभी तो डिफरेंस 15 का जाएगा। और जनरली हम यही करते हैं, माइनस वाले को लेते हैं 0 पे और प्लस वाले को क्या लिख देते हैं, बैटरी का पूरा वोल्टेज दे देते हैं। ठीक, चलिए अच्छा इतना कर लिया। तो ये 0 है तो ये कितने पर होगा 0 पे, क्योंकि वायर के थ्रू तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 0 ही होगा। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, क्योंकि वायर में वोल्टेज का लॉस हम क्या मान के चलते हैं 0 का। जब आपको यहाँ का 2 वोल्ट पता हो और यहाँ पूछा जाए तो भी 2 वोल्ट बताएंगे, क्योंकि रास्ते में सिर्फ क्या है कनेक्टिंग वायर, ना वोल्टेज यहाँ बढ़ेगा ना वोल्टेज यहाँ घटेगा, याद रखें ये बात। अच्छा यहाँ 15 हो गया, ठीक, ये पॉइंट, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 0, ये भी 0, यहाँ भी 0 हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए जरा, मैं सिर्फ इतने को देखूं अगर, तो इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का वोल्टेज का डिफरेंस कितने का आएगा 15 - 0 15,
अगर हम वोल्टेज में रजिस्टर से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा करंट। अरे आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर होता है कि नहीं आता है ना। तो यहाँ से करंट अगर पूछता है इसमें तो क्या लिखते हैं, वोल्टेज डिफरेंस दोनों का डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा 5 ओम, सॉरी 5 एम्पियर। देखिए I2 उधर लिया था ना पिछली बार में, 5 आ गया सिंपली। और इसमें पूछता तो इसको ले लेते हैं। अब इसमें दोनों टर्मिनल का डिफरेंस बताइए, 15 ये 0 ये कितने का आया 15 का डिफरेंस, और रजिस्टर से डिवाइड कर लीजिए, V बाई आर करना है ना, रजिस्टर 5 से काटेंगे कितना आएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब आपको ये करने में अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आपको चूज करना है, लेकिन प्रैक्टिस दोनों पे करना है। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करें, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको हम सिर्फ इसी से करना पसंद करेंगे क्योंकि इजीली हो जाता है, कुछ को इससे करना पड़ेगा क्योंकि उससे हो ही नहीं पाएगा। डन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं इसको। अब हम लोग करते हैं कि बैटरी और बढ़ा लेते हैं, बैटरी बढ़ा लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस आएगा प्रोसेस में या आंसर में। दो रजिस्टर अगेन लेते हैं हम लोग, लेकिन इस बार एक बैटरी हम लोग बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 15 वोल्ट करते हैं, इसको 10 वोल्ट करते हैं, इसको 3 ओम करते हैं, इसको 2 ओम करते हैं। डन। नाउ सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं। पहला केवीएल, केवीएल से करने के लिए हमें लूप चाहिए, तो लूप का नाम A B C D E F हो गया। दो लूप, एक ये छोटा वाला एक ये छोटा वाला, मतलब ऐसा ऐसा, और एक ये ऐसा ऐसा। बड़े की जरूरत होगी तो बड़ा भी ले लेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसको माइनस इसको प्लस, इसको माइनस इसको प्लस, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, करंट निकालना। तो करंट कहाँ से निकालेंगे, 15 से कि 10 से। तो अगर बैटरी में मोर देन 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है, तो उसमें आप देखिए कि कौन बैटरी ज़्यादा स्ट्रांग है, वोल्टेज किसकी ज़्यादा है, उससे करंट निकालिए। तो इससे 15 है, ये 10 है, तो इससे करंट निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि इसी से निकालना है, हो सकता है इससे भी निकालना पड़े, है ना, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसी से निकल रहा है। अभी आई निकला इधर गया, तो यहाँ आने के बाद कितने रास्ते इसके पास, 2। एक तो इधर जाएगा, मान लेते हैं इधर कितना आई, तो इधर के हिस्से में कितना बचेगा, सॉरी I1 इधर मान लीजिए, तो I पूरा निकला था, I1 इधर चला गया, तो इधर के हिस्से में कितना बचा, I में से I1 माइनस कर लीजिए। I2 मान सकते थे, I2 आप मान सकते हैं, लेकिन I2 अगर लेते तो सोचिए कितने वेरिएबल हो जाते हैं। एक तो I आप सोच लिए थे, I1 सोच लिए थे, और एक I2, 3 हो जाते हैं। अभी कितने हैं, सिर्फ I और I1 2 ही है, तो 2 इक्वेशन लेंगे और दोनों सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो 3 करना पड़ता, 3 सॉल्व करना पड़ता। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने I लिया, I1 इधर भेज दिया, I माइनस I1 इधर चला गया, तो I माइनस I1 इधर से घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगा, I माइनस I1 इधर आ गया, I1 घूमते घूमते यहाँ आएगा। अब दोनों जुड़ के कहाँ जाएंगे, ऊपर। अरे पानी आ रहा है यहाँ से, जैसे वाटर आता है नदी में, ऐसे घूम के जुड़ के चले गए, तो ऊपर कितना जाएगा, इन दोनों जोड़िए, देखिए I1 से कट जाएगा माइनस, और ये प्लस है, तो क्या बचेगा, सिर्फ I निकला और I आ गया, मतलब करंट का डिवीजन हमने सही किया है। बस इतना काम कर लिया आपने। रजिस्टर में एंट्री प्लस एग्जिट माइनस, एंट्री प्लस एग्जिट माइनस, खत्म, सारी चीज हो गई। अब लूप लॉ लगा दीजिए, देखिए लूप लॉ कैसे लगेगा। इसमें क्लॉकवाइज घूम लीजिए, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम लीजिए। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। पहला लूप लिखते हैं हम लोग, लूप ABCFA, दिख रहा है, ABCFA। इसमें अगर चलेंगे, और चलने का यहाँ से हम चल लेते हैं, चलिए, या मन होगा तो यहाँ से चलते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं, पिछली बार यहाँ से चल लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो आपको रास्ते में कितनी जगह वोल्टेज मिलेगा, 1 2 और 3, 3 तो मिलने चाहिए। यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR, तो यहाँ 3 है R, I कितना इसमें जा रहा है, I माइनस I1। ये नहीं कि डायरेक्शन में देखना सर इधर करंट जा रहा है तो क्या करें, नहीं, कुछ नहीं, करंट कितना है बस इतना ध्यान दीजिए, किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है हमें। I इंटू R हो गया, साइन कहाँ का, माइनस का कि प्लस का, इधर चल रहा है तो प्लस का बाद का, है ना। फिर नीचे बेंड करना है, ऐसे घूमना है वापस, तो ऐसे आएंगे, तो यहाँ का बाद का साइन माइनस, और यहाँ का सीधा वोल्टेज, क्योंकि I का मल्टीप्लाई करने में खुद सेल अपना। फिर यहाँ लास्ट में जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ फिर सेल मिल रहा है कितने का, 10 का, पहले बाद में कितना, +10 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3I माइनस 3I1, और ये हो जाएगा -5, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, इक्वेशन नंबर 1। अब इस छोटे वाले में इधर चल लीजिए, यहाँ चलिए, यहाँ से जहाँ से मन करे चलिए, चलिए यहाँ चलते हैं। इस बार नाम लिख लेते हैं लूप EFCDE,
EFCDE ओके। यहाँ चले तो यहाँ से यहाँ तक कुछ मिला नहीं, कनेक्टिंग वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ पड़ा, यहाँ मिला कितने का 15 का, प्लस की माइनस प्लस बाद का, फिर यहाँ से बढ़ेंगे ऐसे आगे जाएंगे, फिर यहाँ मिल रहा है माइनस लेंगे बाद का, फिर कितना I इंटू आर, तो कितना है 2 इंटू I1 बराबर 0, खत्म, क्योंकि दो ही लोग थे ना यहाँ से घूमने में, एक यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता, दो का हो गया। तो I2 सीधे I1 कितना आ गया सीधे सीधे 15/2 एम्पियर। अगर I1 आपका आ गया तो यहाँ पे रख लीजिए, इसमें I आ जाएगा, रख के देखिए 3I माइनस 3I1, I1 की वैल्यू है 15/2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए तो 3I इक्वल्स टू 5 प्लस, ये प्लस हो जाएगा 15 3 जा 45/2, एलसीएम ले लीजिए 2, तो इधर हो जाएगा 10 और 45 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 यहाँ पे है, 3 से डिवाइड कर लीजिए तो I की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई 55/6 एम्पियर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे हमारे पास दो करंट, इसमें I1 आ गया हमारे पास, लिख लेते हैं, इस वाले में करंट है हमारे पास I1 जो कि 15/2 और I आया है हमारे पास 55/6, जबकि इसमें करंट कितना लिखेंगे I माइनस I1 लिखेंगे, इस वाले में करंट कितना है I माइनस I1, तो I तो इतना आ गया, I1 इतना आ गया, तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा सोचिए, I माइनस I1 बराबर I इज हियर 55/6 माइनस I1 इज 15/2, एलसीएम 6 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 45, है ना, 2 3 जा 6 और 3 15 45 हो जाएगा, माइनस होगा 10/6, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको तो 5/3, तो इसमें करंट कितना हो गया 5/3। बस हमें ये याद रखना कि इस रजिस्टर में इतना करंट, इस रजिस्टर में इतना, खैर इसमें I माइनस I1 करके निकाला हमने, हो गया। ये केवीएल था, इतना लंबा हुआ। अब केसीएल देखिए कितना ईजी करते हैं। केसीएल के लिए सर्किट को हम फिर से वापस बनाते हैं, इसी को करंट वरेंट हमें अभी नहीं चाहिए इसमें, ये हटा देते हैं सब, नाम ओम जंक्शन का पूरा, सर्किट सेम रखते हैं, सर्किट सेम है तो ये 10 वोल्ट ये 15 वोल्ट हो गया, इतना कम हो गया, ओके। नाउ ये करंट याद रखना है कितना आना है 5/3, इसमें 15/2 सेम आएगा, तो समझ लीजिए कि हमारा प्रोसेस सही है। अब क्या कहता है लॉ, केसीएल क्या कहता है कि आप किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट को क्या कर लीजिए 0 के बराबर, या वोल्टेज अगर पता हो तो, जैसे इसके दोनों तरफ का वोल्टेज पता हो तो V/R कर लीजिए, करंट सीधे आएगा। तो इसके दोनों तरफ का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये माइनस कर ले अगर हम 0 को, तो प्लस वाला कितने पे जाएगा 15 पे, ये तरीका बताया मैंने भाई कि अगर बैटरी का 15 वोल्ट लिखा है 15 वोल्ट, इस मीन्स कि इसके प्लस वाले को 15 देते हैं तो माइनस वाले कितना पड़ेगा देना पड़ेगा 0, ताकि इनका डिफरेंस कितना आ जाए ये आ जाए। अच्छा ये 0 है तो ये कितना होगा 0, सोचिए इसका 10 वाले का 0 हो गया माइनस वाला, तो प्लस वाले को कितना होना पड़ेगा 10, तभी तो डिफरेंस 10 आएगा, आ गया कि नहीं। अच्छा ये 0 है तो ये 0 और ये 0 है तो ये 0, बस इसका करंट कितना हुआ और इसका करंट कितना हुआ, सोचिए। अगर इसमें करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर, वोल्टेज डिफरेंस इज 15 माइनस 10 अपॉन रेजिस्टर 3, कितना आ गया 5/3, चेक करिए सेम है, तुरंत आया, इतना लंबा इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें डिफरेंस 15 माइनस 0 बाई रजिस्टर कितना आ गया 15/2, देखिए सेम है। आपको सर्किट में ही सब कुछ कर लेंगे आप, दो मतलब विद इन 30 सेकेंड्स। अगर आप एक्सपर्ट हैं, बहुत तेज कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो सिंपल क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे आराम से। हाँ इससे करना होगा, अगर एग्जाम में मेंशन करता है कि नहीं इसी से करना, आपको केवीएल से ही करना है, तो आप करेंगे इतना बड़ा, आंसर गलत नहीं आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, आज के लिए एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस के एक और पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन जितने बुक से कर सकते हैं उतना कीजिए। जो नहीं आएगा नेक्स्ट टर्न पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनके लॉजिक पे करने की कोशिश करिएगा, अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अच्छा एक ये कर लेते हैं हम लोग, ऐसा ये रहा, ये कर लेते हैं ऐसे, ठीक। और क्या करते हैं हम लोग,
ये सही है, या ऐसा करते हैं, यहां बना लेते हैं। हम इसको केवीएल से नहीं करेंगे अभी, इस बार केवीएल से नहीं करेंगे, या कर लेते हैं, चलिए लाइए ऐसा बना लेते हैं। हाँ ये सही है। अभी इतना हो गया। इसमें हम लोग बैटरी के नाम लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 4 वोल्ट, इसको लिख लेते हैं 6 वोल्ट और इसको लिख लेते हैं 10 वोल्ट। ये 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। सही है। पहले केसीएल से कर लेते हैं, फिर केवीएल से कर लेते हैं। लास्ट में आज पलट देते हैं प्रोसेस को। इस बार केवीएल से कर लेंगे बाद में, केसीएल से पहले करते हैं। तो केसीएल से करने के लिए पहले वोल्टेज की बात करें। यहाँ 6 है तो इसको जीरो वाले माइनस वाले को अगर जीरो ले तो प्लस वाला कितना जाएगा 6 वोल्ट। ये जीरो तो ये जीरो, अच्छा माइनस वाला जीरो है तो प्लस वाला कितना में जाना चाहिए 10 पर आना चाहिए। इस वाले को अगर हम जीरो के अकॉर्डिंग देखें तो जीरो जीरो ये हो जाएगा। खैर माइनस देखे तीनों का जुड़ा है तो जीरो जीरो पे तीनों कर लीजिए। तो इनका प्लस वाला कितना में जाएगा, बैटरी के प्लस से बैटरी के प्लस का बैटरी का प्लस पूरा चला जाएगा। यहाँ का आपको वोल्टेज पता है क्या? नहीं। अगर यहाँ का नहीं पता है आपको तो आप क्या करिए, यहाँ पे ले लीजिए x, एक नया वोल्टेज। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। अगर x हमने एज्यूम कर लिया है तो अब क्या करेंगे, देखिए केसीएल क्या कहता है, किसी जंक्शन पे मिलने वाले सारे करंट का सम, अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0। तो किस जंक्शन की बात कर रहे हैं हम? इस जंक्शन की। तो यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 और 3 लोग मिल रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों का करंट लिखिए और तीनों को जोड़ के 0 के बराबर कर लीजिए। तो चलिए सोचते हैं इस वाले में करंट कितना आएगा। तो इसमें करंट के लिए हम लिखेंगे इसके दोनों टर्मिनल का वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। आई बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो इसमें करंट पूछूं मैं तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस मतलब इसके दोनों टर्मिनल का डिवाइडेड बाय 2। और इसमें करंट पूछें तो इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस बाई 2, और इसमें पूछें तो इन दोनों के टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस बाई 2। रजिस्टर इसीलिए हमने 2 ले लिया ताकि समझ में आ जाए, इजी हो जाए थोड़ा। अच्छा यहाँ में से इन दोनों में से 4 ज्यादा है कि x, क्योंकि x तो पता ही नहीं। तो आपको ऐसे केस में पता नहीं है कि x ज्यादा है कि कम है तो आप हमेशा x को बड़ा मानिए। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो किसका करंट मिल जाएगा, इसका प्लस। करंट का सम करने वाले हैं। इस ब्रांच का करंट हो गया, अब इस ब्रांच का करंट निकालिए। x माइनस 6, इसके डिफरेंस देखिए, नीचे वाला 6 है इस रजिस्टर का और ऊपर वाला कितना x, तो इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, x माइनस 6 बाई 2 सम प्लस इस ब्रांच का हो गया, इस ब्रांच का हो गया, इसको भी जोड़िए। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा फिर ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें प्लस माइनस तो लेने की, कौन सा करंट आ रहा है उसको प्लस लेना है कि जाने वाले को माइनस लेना है, कुछ नहीं। आपको पता ही नहीं कि इसमें जा रहा है कि आ रहा है, तो हमेशा क्या करिए, इनको निकालिए और जोड़ दीजिए, बराबर क्या कर लीजिए 0। इसमें डायरेक्शन की भी बात नहीं आएगी, इसलिए तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर सोचिए ये x हो जाए 5 तो इससे बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक करंट हाई से लो जाएगा तो इधर गया। इसमें छोटा हो गया तो करंट इधर आएगा, तो एक देखिए जा रहा है एक आ रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप आने वाला है, उसमें आप परेशान मत होइए। आप हमेशा सोचिए कि जो वोल्टेज नहीं पता उसको x मानिए अननोन एक, और इसमें हमेशा इसको बड़ा मानिए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, अपॉन रजिस्टर करते जाइए और सबको जोड़िए ही विदाउट एनी साइन, अपने आप आंसर आएगा। चलिए एलसीएम सबका 2 है, 2 ले लेंगे। अगर एलसीएम बराबर 0 है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 6 और x माइनस 10। इसीलिए हम 2 लिए थे ताकि एलसीएम सबका सेम आ जाए। तो 2 इधर चला जाएगा, 0 खत्म, x x x कितना हो जाएगा 3x, 4 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो उधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 वोल्ट। अब 20/3 वोल्ट देखिए कितना हुआ, 3 6 पॉइंट समथिंग, तो इससे ज्यादा हुआ करंट इधर गया, इससे ज्यादा हुआ करंट इधर गया, लेकिन इससे कम है ना तो इधर जाएगा। तो इस वाले में तो कंफर्म हो गया कि करंट ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ये तो कंफर्म हो गया अभी तक हमें। लेकिन होगी कितनी कितनी, तो इसमें करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो डिफरेंस कितने का आएगा, हायर माइनस लोअर बाई 2 हो गया करंट इस वाले का। इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इसको I3 मान लीजिए। इसमें करंट पूछेगा तो ये हायर है इतना माइनस ये 20/3 माइनस 4/2, ये करंट इसका आ गया I3 और ये
I1 I2 कितना हो जाता है, ये हर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग बाई -6 अपॉन 2, तो 10/3 -6 by 2, ये कौन सा करंट आ गया, I2। और डायरेक्शन आपको पता चल गया कैसे, x किससे किससे ज्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है मान लीजिए, तो इससे ज्यादा है तो करंट ऐसे, इससे ज्यादा है तो करंट ऐसे, इससे कम है तो करंट ऐसे, हो गया। समझ में आया। वैल्यू चेक करने के लिए आप इसको किससे करिएगा, KVL से करिएगा, ठीक। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।